Assalamualaikum everyone. This is requested video by most of the students कि इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट बता दें. So this is the video for all of you जिसमें मैंने 2020 के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट वो सब बता दिए हैं. इस वीडियो को आप नोट कर सकते हैं, आराम से देखकर पॉज कर लें, वीडियो को डाउनलोड कर लें या स्क्रीनशॉट्स बना लें. So this video contains all that questions जो इम्पोर्टेंट हैं. 3 किस्म के पेपर होते हैं, पेपर ए, पेपर बी, पेपर सी. पेपर ए होता है जिसमें मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इस वीडियो में शामिल हैं. पेपर बी जो होता है जिसमें मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, अनइम्पॉर्टेंट भी होते हैं. तो वो वाले क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं. और पेपर सी होता है जो अनइम्पॉर्टेंट आता है बिल्कुल. फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट टू मेक अ डिफरेंस ऑफ दीज पेपर्स समझाने के लिए, पेपर ए अगर आउट होता है तो पेपर बी आता है, पेपर बी अगर कोई आउट करवा लेता है तो पेपर सी आता है. तो आपको क्या करना है कि आपने पेपर ए, बी, सी तीनों की प्रिपरेशन करके जानी है, ताकि अगर कोई भी XYZ स्टूडेंट जो है वो अपनी सोर्स लगा के पेपर आउट करवा भी ले तो आपको पेपर बी अगर सामने आपके आ जाए तो आप पेपर बी भी करके आ सकते हैं, फिर पेपर सी भी करके आ सकते हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस जो है अपने अगर याद कर लेंगे तो फिर आपका जो है इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. कोई सा भी पेपर आएगा, ए आए, बी आए या सी आए, आप सारे अटेम्प्ट करके आ सकते हैं. अच्छा, ये सेक्शन ए स्टार्ट हो चुका है. सबसे पहले इस वीडियो में मैंने सेक्शन ए के क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं. फिर क्वेश्चन 4 जो होता है शॉर्ट नोट्स का सेक्शन ए में, वो मैंने प्रिपेयर किया है. फिर उसके बाद सेक्शन बी आएगा. फिर सेक्शन बी के बाद उसके जो क्वेश्चन 8 के नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स, वो आएंगे आपके पास सामने. फिर उसके बाद मैथ्स का जो सेक्शन सी होता है वो क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने. अगर रीड करना चाहूँ तो रीड कर सकती हूँ, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो इसलिए आपके सामने स्क्रीन में मौजूद हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. और इस सेक्शन ए के बाद जो है आएगा शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने कंपाइल किया है. उसके बारे में मैं आपको रीड करके प्रॉपर्ली बता दूँगी इस स्क्रीन के बाद, इस क्लिप के बाद. क्योंकि सेक्शन ए जो है उसमें अगर आप कट ऑफ कितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं मोस्टली. अच्छा, सेक्शन ए में जो है ना 13 क्वेश्चन हैं मोस्टली जो रिपीटेड हैं, और इन सब को मिलाकर सेक्शन ए अगर आप लिखने बैठेंगे, मैंने भी लिखे थे बट आई एम नॉट शोइंग दैट वर्क, जो लिखाई का सारा लिख कर मैंने कटिंग किए हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स जो शॉर्ट नोट्स हैं, आई विल शो दैट पिक्चर. और सेक्शन ए में जो है मिलाकर क्वेश्चंस जो है 13 क्वेश्चंस बन रहे हैं. अगर आप 13 दिन में एक क्वेश्चन पर डे याद करेंगे तो आपके 13 डेज़ में सेक्शन ए तैयार हो जाएगा. इसी तरह से सेक्शन बी है इकोनॉमिक्स का, उसमें भी 13 to 14 क्वेश्चंस हैं. इसी तरह से आप 14 डेज़ लगा लें और एक दिन में एक क्वेश्चन याद कर लें तो सेक्शन बी आपका तैयार हो जाएगा इकोनॉमिक्स का. फिर शॉर्ट नोट्स के लिए शॉर्ट नोट्स हैं. सेक्शन ए में जो शॉर्ट नोट्स आते हैं, आप लाजमी नहीं है, अगर आप अटैम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं. अगर एज एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके चले जाएं, ताकि अगर आपको 1 2 3 क्वेश्चन नहीं आए तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अटैम्प्ट कर सकें आराम से. शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं अगर आपको शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए आपने. तो इसमें से आपने 2 नोट्स करने होते हैं, इसमें चॉइस होती है, 4 में से 2 करने होते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, कभी 3 में से 2 करने होते हैं. तो शॉर्ट नोट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइएगा ताकि आपके अच्छे से मार्क्स आएँ उसके थ्रू. तो शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने अलग से कटिंग की है इम्पॉर्टेंट्स, उसके लिए बने आपके जो शॉर्ट नोट्स बने हैं सेक्शन ए के, वो बने हैं 12 बने हैं. तो अगर आप शॉर्ट नोट्स भी याद करेंगे सेक्शन ए के तो 12 नोट्स हैं, 12 दिन में याद हो जाएंगे, ठीक है. और आप सेक्शन बी का अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, उसमें भी शॉर्ट नोट्स आते हैं. अगर आगे क्लिप आएगा वो मैं एक्सप्लेन करूँगी पूरे शॉर्ट नोट्स. उसके भी 11 शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं इम्पॉर्टेंट, कटिंग करने के बाद जो रिपीटेड हैं वो भी. उसके बाद 11 शॉर्ट नोट्स वो बन रहे हैं, तो 11 दिन में वो याद हो जाएंगे. एक शॉर्ट नोट एक दिन में याद कर लें. तो इस तरह से आपकी जो है ना 50 और बाकी जो सेक्शन ए के मिला के सेक्शन बी के मिला के आपके जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ भी रहे हैं
वो 13 सेक्शन ए के बने, 13 सेक्शन बी के बने, और शॉर्ट नोट्स के जो बने सेक्शन ए के 12 बने, सेक्शन बी के 11 बने। तो ये टोटल जो है ना 49 क्वेश्चंस बन जाते हैं। 48 to 49 क्वेश्चंस हैं। अगर आप डेढ़ महीना नहीं बनेगा, 60 डेज़ बनते हैं। यू जस्ट नीड 50 डेज़ फॉर इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। मैं तैयारी करने का तरीका बता रही हूँ कि अगर आप एक दिन में एक क्वेश्चन याद करेंगे, एक शॉर्ट नोट याद करेंगे, तो आपके आराम से 50 दिन में तैयारी हो जाएगी। 1 से 2 महीने मैक्सिमम इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए होंगे। अब मैथ्स की अगर बारी आ जाती है, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। प्रैक्टिस करें, एक रजिस्टर ले लें, एक जो फ्री हैंड पेपर रजिस्टर्स आते हैं वो ले लें, फ्री शीट्स ले लें। उसमें आप बहुत सारी मैथ्स की प्रिपरेशन करें, प्रैक्टिस करें, बिकॉज़ मैथ्स जो है ना प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी गलतियाँ आपको पता चल जाएंगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस में जो है ना आपने वो गलती रिपीट नहीं करनी, और गलतियों को याद रखें। कोई गलती की है उसे अपने दिमाग में बिठा कर रखें, ताकि वो आप अगले क्वेश्चन जो मैथ्स का अटेम्प्ट करें उसी टाइम एक प्रैक्टिस करने के बाद वो आप दोबारा से रिपीट ना करें। गलतियों को याद भी करना है, रखना है दिमाग में, ताकि वो गलती आप नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीट ना करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही हो रहा होता है मैथ्स में, हम एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो हमारा मैथ्स का एक सिर्फ साइन गलत लगाने की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब यहाँ पे सेक्शन ए के शॉर्ट्स आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं। अच्छा, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप टोटल लगाएंगे भी तो 15 से 16 बनते हैं। आफ्टर कटिंग ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड होते हैं, वो 3 से 4 हैं। इंडिफरेंस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व इंपॉर्टेंट है, इनकम इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इम्पॉर्टेंट है। ये शुरू के 3-4 क्वेश्चन जो है ना, ये 2-3 दफ़ा आ चुके हैं, तो इनको आप लाजमी याद कीजिएगा। ये आपका जो स्क्रीनशॉट अब आ चुका है वो है शॉर्ट नोट्स का। अब शॉर्ट नोट्स मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। सेक्शन ए के लिए जो है 12 शॉर्ट नोट्स हैं। मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉज ऑफ रिटर्न, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोलिस्ट, डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर, arc and point measures of own price elasticity of demand, internal and external economies, law of diminishing marginal utility, law of equal marginal utility, law of constant returns। ये टोटल बन रहे हैं आपके 12 नोट्स, शॉर्ट नोट्स। ये आपने लाजमी याद करने हैं, इनको नहीं छोड़ना। और डबल डॉट्स और 3 डॉट्स वाले तो आपने लाजमी याद करने हैं। डॉट्स जिसमें भी थे शॉर्ट नोट्स में वो आप देख सकते हैं दोबारा से पीछे जाकर। डॉट्स वालों के बारे में बता रही थी कि जिसमें डबल डॉट्स हैं, जिसमें ट्रिपल डॉट्स हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, वो इम्पॉर्टेंट है आपका। लॉज ऑफ रिटर्न इम्पॉर्टेंट है आपका। एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इम्पॉर्टेंट है। फिर बाकी सब जो है वन टाइम रिपीटेड हैं। अच्छा, ये सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। सेक्शन बी में भी मैं क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको इसी तरह से बताऊंगी, अगर अब नेक्स्ट स्टेप में जब आएगा तो। सेक्शन बी के भी जो क्वेश्चंस बन रहे थे, टोटल बन रहे हैं आपके पास 13 to 14 क्वेश्चंस, रिपीटेड वालों को हटाकर। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रिपीटेड है उनका भी बता देते हैं। इसमें नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपीटेड है काफ़ी टाइम्स, और जो है आपका नेशनल इनकम को कैसे मेजर करना है, मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, या इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, या सेविंग ऑफ नेशनल इनकम। ये इस तरह से वर्ड्स चेंज कर करके आ रहा है। यही क्वेश्चन नेशनल इनकम पे आ रहा है काफ़ी टाइम से। और मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स इम्पॉर्टेंट हैं ज़्यादातर, और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में याद करके जाएं लाजमी। किसी भी तरह से वो पूछ सकते हैं आपसे, एंड यू हैव टू आंसर दैट। आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। एटलीस्ट अगर आपने 50 क्वेश्चन जब आप याद करके जाएंगे, तो जैसे बताया पेपर ए आया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया, तो वो आपके लिए हलवा होगा। पेपर ए इज़ नथिंग फॉर यू अगर आप ये सारे क्वेश्चंस याद करके जाएंगे तो। अगर पेपर आउट हो जाता है इन केस, तो पेपर बी आएगा। पेपर बी अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस याद किए हुए होंगे तो पेपर बी भी आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से।
पेपर सी इन केस बहुत रेयरली आता है, अगर आ गया तो भी आप करके आ सकते हैं, अटैम्प्ट करके आ सकते हैं, बिकॉज यू हैव लर्नड सो मैनी क्वेश्चन आंसर्स। 50 क्वेश्चन आपने दिमाग में याद किए हुए होंगे, जैसे यू हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट। अगर पेपर सी भी अगर आपके सामने आ जाता है अनइम्पॉर्टेंट वाला, बिल्कुल जिसमें अनइम्पॉर्टेंट आते हैं, तो वो भी आप अटैम्प्ट करके आ सकते हैं। नो वरीज़, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस याद कर लें सो इट्स वेरी गुड फॉर यू एंड यू कैन अटेम्प्ट इकोनॉमिक्स पेपर वेरी इजीली, और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ प्रिपेयर करके आएंगे, लिख कर आएंगे। तो ये सेक्शन बी के इम्पॉर्टेंट आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, सेक्शन बी है। सेक्शन बी में 13 है, 13 डेज़ में याद कर लें, 13 to 14 डेज़ में आपका सेक्शन बी भी तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो इट्स वेरी इजी थिंग फॉर यू। सेक्शन ए पहले प्रिपेयर करें, फिर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लें। चाहें तो अगर शॉर्ट नोट्स आपको आसान लग रहे हैं तो आप पहले शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें, दोनों सेक्शंस के, सेक्शन ए के और सेक्शन बी के। अब नेक्स्ट क्लिप जो आ रहा है वो आपका शॉर्ट नोट्स ऑफ सेक्शन बी है, जिसमें 11 शॉर्ट नोट्स हैं। मल्टीप्लायर पहला है मल्टीप्लायर, सेकंड कंजप्शन फंक्शन, थर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फोर ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, सिक्स बिजनेस साइकिल, सेवन इन्फ्लेशन, एट एक्सपेंडिचर अप्रोच टू मेजरमेंट ऑफ ग्रॉस प्रोडक्ट, जो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जैसे कहते हैं, जीएनपी, जीडीपी, ग्रॉस प्रोडक्ट में दोनों शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन सिंपल मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट लास्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एज अ शॉर्ट नोट भी आता है, एज अ क्वेश्चन भी आया है किसी ईयर में। अब सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है। ये सेक्शन सी के क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं सारे, क्वेश्चन 9 और बी। इसमें चॉइस होती है आपके पास, कोई सा भी एक करना है आपने, 9 करना है या बी करना है, 9 या 10 करना है। और ए और बी लाजमी करिएगा, इस तरह नहीं करिएगा। बाज़ से ये करते हैं 9 का ए कर लिया और 10 का बी कर लिया, तो इस तरह से वो नहीं पास करेंगे आपको। बाद टाइम दे जस्ट लुक ओवर कर देते हैं, बट को पूरा क्वेश्चन 9 अगर चूज़ किया तो 9A ही करना है और बी करना है, 9A बी करना है पूरा। और 10 अगर कर रहे हैं तो 10 का ए और बी दोनों पार्ट्स करने हैं। और मैथ्स अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे इकोनॉमिक्स में तो आपको वो पास नहीं करते, ये उनका अपनी तरफ से एक रूल बना हुआ है। सी सेक्शन लाजमी करिएगा। मैथ्स बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जाएं, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस फॉर मैथ्स। और ये जो सारे क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ये तो आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। सिर्फ यही नहीं करने, ये कोई 15 से 16 क्वेश्चन होंगे आपके जो लास्ट मैंने ईयर्स में से निकाले हैं, वो हैं ये क्वेश्चंस। आपके पास अगर 5 ईयर है तो 5 ईयर में ये सब मौजूद है। जिन बच्चों के पास 5 ईयर नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो 5 ईयर नहीं रखते अपने पास, उनके पास नहीं है, वो नेक्स्ट उर्दू बाज़ार से लेना चाहें तो ले सकते हैं। बट दिस इज़ स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो नहीं निकाल सकते, जिनके पास 5 ईयर नहीं है। ये 2014 का जो था, मुझे इंटरनेट से नहीं मिला तो मैंने लिखा था उसको, और वो हैंड रिटन है। इसको मैं पढ़ के बता देती हूँ आपके पास। लॉग जो है ना 7/6 है, इसमें लॉग 7/6 है, जो कि लग रहा है 7/16 लग रहा था, तो ये 7/6 है। इसको नोट कर लीजिएगा। लॉग 7/6 है, फिर लॉग 15 है, लॉग 63 है, बी है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, फिर 10 है। इस तरह से क्वेश्चन हैं। ये लास्ट है आपका क्लिप फॉर मैथ्स, और ये 2016 का एग्ज़ाम का पेपर का मैथ सेशन है। आपने इसके अलावा भी मैथ्स की तैयारी करनी है। पहले तो ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा मैथ्स के। इसके अलावा जो आपके पास मैथ्स की बुक हैं, इकोनॉमिक्स के पास्ट 5 ईयर्स हैं, 10 ईयर्स हैं, 20 ईयर्स हैं, 20 ईयर्स पास्ट मिलते हैं उर्दू बाज़ार में, वो सब प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम।
सब अच्छे मार्क्स से पासिंग करें एग्ज़ाम को, और पास करना ही नहीं है मकसद, आपको अपने ब्रेन को अच्छे से तैयार करना है फॉर योर फ्यूचर। आप तैयारी अच्छी करके जाएं, एग्ज़ाम अच्छा दें, एग्ज़ाम में लिख कर आएँ, रेलेवेंट मटेरियल लेकर आएँ, अच्छी हेडिंग्स देकर आएँ, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और फिर आपने वो भूल नहीं जाना, आपने अपने फ्यूचर में भी उसको प्रैक्टिस जारी रखनी है। सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं थे, प्लीज़ मेक श्योर दिस थिंग, ये पेपर ABC के सबके इम्पॉर्टेंट हैं। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो, पेपर ABC वाली। और आप सारे क्वेश्चन से प्रिपेयर करके जाएं ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएँ, पेपर A आए या पेपर B आए या पेपर C आए, सब आपने क्वेश्चंस करने हैं। जिन लोगों को अगर ये वीडियो नहीं समझ में आ रही कि बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो देखिए इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट होते हैं। ये मैंने लास्ट 5 ईयर्स में से नहीं निकाले, ये जो क्वेश्चंस निकाले गए हैं ये ऑल्टरनेट 5 ईयर्स में से निकाले गए हैं। अगर आपको ये बात समझ में आए तो मैं आपको इस तरह से बताती हूँ। 2016, 2014 के हैं, और 2012, फिर 2010, फिर 2008, 2006, इस तरह से ये क्वेश्चंस निकाले गए हैं। तो अगर आपके पास 5 ईयर है, आप खुद भी निकाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल से कि आप क्या निकाल के दे रही हैं ये क्वेश्चंस, तो हम भी निकाल सकते हैं, तो आप निकाल लीजिए। ये आप लोगों के लिए नहीं है जो निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप वर्कआउट कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए हैं जो नहीं निकाल सकते और जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस बता दें। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ईजी थिंग, इकोनॉमिक्स को हार्ड एंड फास्ट नहीं लें, ये तैयारी करने से ही पास होगा ये सब्जेक्ट। So this was my last talk. Inshallah, I hope all of you best of luck, best wishes for your exam. Take care. Allah Hafiz.